वेलकम बैक जावा के सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग जावा में देखेंगे कि इनपुट कैसे लिया जाता है और इनपुट का प्रोसेस क्या है। तो नॉर्मली यदि जावा में इनपुट की बात करें तो तीन तरीका है। एक स्कैनर क्लास है, बफर रीडर है, दूसरा कमांड लाइन आर्गुमेंट है। ऐसे इसके अलावा हम लोग JOPSON पेन को भी यूज कर सकते हैं, फाइल से इनपुट के प्रोसेस को भी यूज कर सकते हैं, तो वो देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जावा में यूजर से इनपुट कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ कुछ मेंशन आपको कर दिया है। इन जावा देर आर वेरियस वेज टू हैंडल यूजर इनपुट डिपेंडिंग ऑन वेदर वी वांट टू रीड फ्रॉम द कंसोल फाइल और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कहाँ से आप इनपुट कर रहे हैं उस पर यह डिपेंड करेगा। Here are some of the most common methods for handling input in Java. कौन कौन है? स्कैनर क्लास है, बफर्ड रीडर है और कमांड लाइन आर्गुमेंट है। तीन तरीका है। तो देखिए यहाँ पर जो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो स्कैनर क्लास है वो जावा 1.4 के बाद आया, यानी 1.5 से आपको ये मिल जाएगा स्कैनर क्लास। ओल्ड किसी भी वर्जन में ये चीज़ नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात आपको याद रखना। दूसरा है कि बफर्ड रीडर जो है, बफर्ड रीडर ये सारे में है, शुरू से लेकर के जब तक अभी तक आप यूज करोगे सारे में हो जाएगा। कमांड लाइन आर्गुमेंट ये भी आपको सारे में यूज हो जाएगा। तो स्कैनर क्लास मैं इसलिए लेकर के चला क्योंकि ये आसान है, छोटा है और इजी वे में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज करेंगे इसको अब लेकर के मैं चलता हूँ। तो देखिए स्कैनर क्लास एक्चुअली है क्या, अब इसके बारे में आपको जानना होगा। the scanner class in Java part of Java util package, यानी कि जब भी हम स्कैनर क्लास को यूज करेंगे तो हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा किसको, java.util को। इज ए पावरफुल यूटिलिटी फॉर रीडिंग इनपुट स्पेशली फ्रॉम द कंसोल फाइल और अदर इनपुट सोर्सेस। अदर इनपुट सोर्सेस में हो गया कोई यदि स्ट्रिंग है पहले से, तो देखिए तीन चीज़ में जनरली इसको हम लोग यूज करते हैं। पहला हो गया कंसोल से रीड कराना हो, यानी डायरेक्ट हम कीबोर्ड से डालें और वो रीड करे, उसके लिए फाइल से जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उस फाइल से रीड कराना है तो भी हम यूज कर सकते हैं। और अदर इनपुट सोर्सेस में आ गया कि यदि कोई स्ट्रिंग है, ऑलरेडी स्ट्रिंग आपने लिखा है और उस स्ट्रिंग से इनपुट के प्रोसेस को यूज करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। यानी हम एक लाइन में इसको ये कहें कि किसी भी तरह से आप इनपुट कराना चाहिएगा तो वो पॉसिबल है कि आप स्कैनर से यूज कर सकते हैं या स्कैनर को यूज कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स मेथड्स टू पार्स एंड रीड डेटा इन वेरियस फॉर्मेट्स इंक्लूडिंग इंट, डबल, स्ट्रिंग एंड अदर प्रिमिटिव टाइप्स। माने किसी भी तरह के डेटा को ये आसानी से इनपुट कर सकता है और कन्वर्ट ये करके ही वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा, मेकिंग इट वर्सटाइल एंड वाइडली यूज्ड इन जावा प्रोग्राम्स। यदि हम बफर रीडर को यूज करेंगे तो ये रीड करेगा डेटा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के फॉर्म में, उसको हमको कन्वर्ट करना होगा यानी कि पार्स करना होगा। और स्कैनर क्लास में ये फैसिलिटी है कि हमको पार्स करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी पार्स्ड होकर के ही आपको आउटपुट के रूप में मिलेगा। तो देखिए जब भी हम स्कैनर क्लास को यूज करेंगे तो सबसे पहला होगा कि आपको इंपोर्ट करना होगा java.util.scanner या java.util.asterisk भी आप दे सकते हैं। यानी यूटिल को यदि आप इंपोर्ट कर लेते हैं तो स्कैनर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद जब इंपोर्ट आप कर लीजिएगा तब आप क्लास में इसको किसी मेथड के अंदर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। देन वी क्रिएट एन इंस्टांस ऑफ स्कैनर स्पेसिफाइंग द इनपुट सोर्स। इनपुट सोर्स आपका क्या होगा, आइदर स्ट्रिंग होगा, फाइल होगा या कंसोल होगा। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ रीडिंग फ्रॉम system.in। system.in यानी कि कंसोल के इनपुट से, यानी कंसोल इनपुट का मतलब हो गया कीबोर्ड से इनपुट करना है तो system.in, सिस्टम का एस कैपिटल होता है। तो देखिए इसका ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे, स्कैनर और यहाँ पर स्मॉल में मान लो डाल दिया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में यानी कि पैरेंथेसिस के अंदर चला जाएगा system.in, ताकि जो हम इनपुट कर रहे हैं
ये इंडिकेट कर रहा है कि कहाँ से कर रहा है, कंसोल से कर रहा है। अब इसमें मोस्ट कॉमन मेथड्स जो कि अप्रोप्रिएट मेथड्स बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारा इसमें चेक इन मेथड्स भी है। तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा यूजेबल है कि यदि इंटीजर में आपको डेटा रीड करना है तो नेक्स्ट इंट मेथड यूज करेंगे। डबल में यूज करना नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट लाइन, ये नेक्स्ट लाइन हो गया। आपको कोई किसी भी तरह का एक पूरा कहिए कि एक पूरा लाइन रीड करना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्ट्रिंग के फॉर्म में ये रिटर्न करेगा। नेक्स्ट एक सिंगल वर्ड को रीड करने के लिए इसको यूज करते हैं। बुलियन, नेक्स्ट बुलियन, तो नेक्स्ट बुलियन ये बुलियन वैल्यू एंड ट्रू और फॉल्स को रीड करने के लिए। फ्लोट है तो ये फ्लोट टाइप के वैल्यू को रीड करने के लिए यूज करता है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको याद रखना, ये वर्ड को दे देगा, रीड करा देगा, लेकिन ये कभी भी आपको एक सिंगल कैरेक्टर को रीडायरेक्ट नहीं करता। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यदि हम देखें या सबसे स्मॉलेस्ट डेटा यदि देखें तो ये एक वर्ड को कर सकता है। लेकिन एक कैरेक्टर यदि इनपुट करना होगा तो देखिए मैंने नीचे इसमें कोड कर दिया है कि टू रीड अ सिंगल कैरेक्टर वी यूज नेक्स्ट, यानी कि स्कैनर डॉट नेक्स्ट और फिर डॉट कैरेट ऑफ 0। तो ये सिंगल कैरेक्टर को रिटर्न करता है, यानी कि जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा उस वर्ड का उसको ये रिटर्न कर देगा। अब आइए इसके एग्जाम्पल में आते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा प्रोग्राम में, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। इसके बाद पब्लिक क्लास और टेस्ट हमने नाम लिया, टेस्ट क्लास का नेम है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये तो आप जान रहे हैं। देखिए स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट हमने स्कैनर के नाम से ही रखा, लेकिन स्मॉल में है, ये याद रखिएगा। यहाँ एस कैपिटल है और यहाँ सिस्टम डॉट इन कर दिया, यानी कंसोल से इनपुट करने के लिए इसको यूज किया। अब देखिए मैंने सारे में कमेंट जोड़ दिया है कि कौन क्या कर रहा है। कि जैसे नेम हमको इनपुट लेना है तो ये क्या है, स्ट्रिंग रीड कर रहे हैं आप। स्ट्रिंग रीड करिएगा तो स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन, यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन। इसी तरह से इंटीजर यदि रीड करना है तो यहाँ पर हम दे देंगे कि स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। डबल यूज करना है तो स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल। बुलियन यूज करना है तो स्कैनर डॉट नेक्स्ट बुलियन। और आउटपुट के रूप में आप नॉर्मली जैसे आउटपुट देते हैं इस तरीके से आप दे सकते हैं, कहीं कोई इसमें परेशानी नहीं है। तो ये तो मैंने एक छोटा ही वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि 1 बाय 1 मैं बताऊंगा। एक साथ सारा बता देने के बाद आप उतने अच्छे तरीके से इसको समझ नहीं पाएंगे। तो इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स आपको बनाने हैं। देन नेक्स्ट जो वीडियो जावा की आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा बफर रीडर के बारे में, और देन आपको सेपरेट वीडियो लेकर के चलूँगा कमांड लाइन आर्गूमेंट में। तो मैं इसमें अब जो भी एग्जाम्पल दूंगा वो आपको लाइव करके भी दिखा दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।